देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितमाभागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हे प्रभु राम नहीं है मुझ में आपके गुण गायन की क्षमता, किंतु कहाँ लेगी बेटे से मां सीता की ममता। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कश है सब तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है वो क्या लागे है वो क्या लागे है वो। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय श्री नृसिंह भगवान की जय आदिशक्ति माँ वैष्णवी की जय बोलो गंगा मैया की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर को प्रणाम। सदगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों की वंदना। आए हुए समस्त मातृशक्ति और बंधुओं के चरणों में मेरा प्रणाम। आओ सज्जनों बड़े प्रेम से एक कबीर जी का बड़ा सुंदर दोहा है। समय के बारे में बताया कि समय की सदुपयोगिता क्या है। कबीरा संगत साधु की साहिब आवे जात, लेखे में वो ही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। तो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, भजो रे मन राधा राधा राधा, भजो रे मन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा राधा राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, विश्वान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, कृष्ण प्यारी राधा राधा राधा, श्री कृष्ण प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
मेरा कौन आसरा था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। इस गीता भवन को ही ढूंढते थे लेकिन मिल नहीं रहा था। मैं तुम्हें ही ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मेरा कौन आसरा था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मेरा कौन आसरा था। एक भजन होता है, भक्त गाता है भगवान के लिए, और कुछ ऐसे पद होते हैं जो भगवान भक्त के लिए गाते हैं, वो भी मैं आज आपको एक सुनाऊंगा। लेकिन ये मैं पर्सनली अपना भगवान के लिए कह रहा हूँ, अपनी सुना रहा हूँ, अपनी बात सुना रहा हूँ। बैठे हैं साहब, वहीं बैठे हैं। मैं तो खाक का था जर्रा, मेरी और क्या थी हस्ती। मैं तो खाक का था जर्रा, मेरी और क्या थी हस्ती। तूफान में जैसे कश्ती, मैं तो डगमगा रहा था। तूफान में जैसे कश्ती, दर दर भटक रहा था। दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मेरा कौन आसरा था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मेरा कौन आसरा था। हारमोनियम बेटा बढ़ाओ, ठीक है। मैं था इस जहां में जैसे खाली नसीब होती। मैं तो इस जहां में जैसे खाली नसीब होती। मेरी पड़ गई है कीमत, तूने भर दिया जो मोती। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिया जो मोती। कोड़ी भी मोल ना था, कोड़ी भी मोल ना था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। जिंदगी से पहले मेरा कौन आसरा था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मेरा कौन आसरा था। यूं तो है यहाँ में लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। यूं तो है यहाँ में लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तू है जैसा करुणा सागर, कौन ऐसा होगा। तू है जैसा करुणा सागर, भला कौन ऐसा होगा। मजा जिंदगी में क्या था, मजा जिंदगी में क्या था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता
जिंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मेरा कौन आसरा था। तेरी महिमा भी बड़ी है, तेरी हस्ती भी बड़ी है। तेरी महिमा भी बड़ी है, तेरी हस्ती भी बड़ी है। केवल कृपा की दृष्टि इस झोली में पड़ी है। केवल कृपा की दृष्टि इस झोली में पड़ी है। ना तो गीत ना गला था, ना तो गीत ना गला था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। मेरा कौन आसरा था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मेरा कौन आसरा था। तू जो मेहरबान हुआ तो सारा जग ही मेहरबान है। तू जो मेहरबान हुआ तो सारा जग ही मेहरबान है। ये ज़मीन भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है। ये ज़मीन भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है। मेरा साया तक झुका था, मेरा साया तक झुका था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मेरा कौन आसरा था। तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्हें ही ढूंढता था। इस जिंदगी से पहले मेरा कौन आसरा था। इसलिए सज्जनों कहा है उस प्रभु को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम की जरूरत है और कुछ नहीं। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, बांध कर लाया था क्या सुदामा फटे रुमाल। रुमाल भी साबुत नहीं था कि बेर जिसके जूठे खाए उसकी क्या औकात थी। सच पूछो तो दुनिया वालों ये प्रेम की ही बात थी। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। दिल का दर्पण
विदुरानी कई बार पूछती थी, स्वामी कभी वो नटखट हमारे यहाँ भी आएगा? तो वो बोले, हे विदुरानी तेरा सच्चा प्रेम होगा तो क्यों नहीं आएगा, वो जरूर आएगा एक दिन। सचमुच विदुरानी तो उसी भाव में रहती थी, एक दिन देखा आ गया। पहले लगा ऐसे मेरा कोई स्वप्न की तरह तो नहीं, देखा सचमुच आ गया। और माताओं को ये होता है खिलाने का। बैठी बड़ी खुश हुई, गदगद हो गई और उनके लिए विदुर जी कहीं से केले लाए थे, वो ला करके देने लगी। केला लिया, उतारा छिलका, देनी थी गिरी, फेंकना था छिलका, फेंक दी गिरी, दे दिया छिलका, गिरी को फेंक दिया। हाँ। और भगवान भी छिलका खाने लगे। खाते खाते इतनी देर में विदुर जी आ गए। विदुर ने कहा, विदुरानी प्रेम में और जोश में होश रखना चाहिए, ऐसे तो ना करते हैं। विदुर जी ने केला लिया, छिलका उतारा, फेंका, गिरी दे दी। भगवान ने गिरी खा ली। खा करके भगवान हंसे, बोले क्या हुआ सामने, क्या बात हुई? बोले चाचा जी मैंने छिलका भी खाया और आपकी दी हुई गिरी भी खाई, लेकिन जो मुझे आनंद उस छिलके में आ रहा था वो आपकी गिरी में नहीं दिखाई दिया। घर विदुर के आ गए छिलके जमाने के लिए, घर विदुर के आ गए छिलके जमाने के लिए। हे मेरे राम जी, हे मेरे श्याम जी, कैसे ललचा हे प्रभु तुम दाने दाने के लिए, कैसे ललचा हे प्रभु तुम दाने दाने के लिए। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। हे मेरे राम जी, हे मेरे श्याम जी, हे मेरे राम जी, हे मेरे श्याम जी। यहाँ पे एक ऐसा भक्त, भगत की जिद देख कर दिल हिल गया भगवान का। भगत की जिद देख कर हिल गया भगवान का, हिल गया भगवान का। आ गए धन्य की रोटी सब खाने के लिए। आ गए धन्य की रोटी सब खाने के लिए। है जरूरत प्रेम की भगवान पाने के लिए। टूटे फूटे देख कर चावल सुदामा मित्र के। बच्चों को 3 दिन का फाका। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए, स्वामी आप माँ नहीं है ना, आप पिता है ना, आपको मालूम नहीं माँ की क्या, मैं देख नहीं सकती। सुना है तो बोली, सुशीला क्या करूं? सुना है द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। सो तो है, तो क्या मैं मांगने जाऊं?
भक्ति मांगने के लिए होती है। दोस्ती हो किसी गरज के लिए, ये दोस्ती नहीं तिजारत है यारो। तो बोले मांगना नहीं, आप ऐसे जाए। तो बोले खाली नहीं जाऊंगा। प्रोफेसर से 2 मुट्ठी चावल लेकर के बांधे, कहीं इतनी गुरबत वस्त्र भी कोई नहीं, साड़ी का कोई फटा पुराना टुकड़ा दे करके 2-4 तह लगा करके 2 मुट्ठी चावल जा रहे हैं। तो चले गए। अब इस संक्षिप्त में सुना देते हैं। तो वो द्वारपाल जान ही नहीं रहे। भगवान बैठे थे अपने निवास में रानियों के मध्य। तो कहा आपका मित्र आया है सुदामा। इतना सुनते ही सज्जनों भागे भगवान, छलांग लगाई, कहीं पीतांबर कहीं मुकुट दौड़ते हुए और सुदामा को गले से लगा लिया और आंसुओं से पीठ भी गई। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। रुक्मणी भागते हुए पता नहीं कौन से देश का राजा महाराजा देखा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, जे मेहमान कैसा अजीब आ गया है, जे मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया है, गरीब आ गया। दुनिया में ऐसी मित्रता आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। मेहमान बहुत देखे, मेहमानी बहुत देखी, पर विप्र सुदामा सा सम्मान कहाँ होगा। और सज्जनों देखिए, अपने सिंहासन पे उनको बिठाया और खुद पांव में बैठ गए और सेवक को कहा कि स्वर्ण पात्र में गुनगुना चाल लाओ, मैं अपने हाथों से अपने मित्र के पांव। त्रिलोकीनाथ उस सुदामा के पांव धुलाने के लिए जब वो गया, भगवान ने पांव को देखा, कांटे लगे हुए, लहू निकला हुआ, ब्याहियां फूटी हुई, नंगे पांव। भगवान का अश्रुपात होने लगा, ये मेरे पर कलंक लगता है, मेरा मित्र होकर के मित्र पा ही नहीं। नरोत्तम दास जी लिखते हैं 2-4 पंक्तियों में, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से तन धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से तन धोए। सिंहासन पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, खुशी का समय करीब आ गया है, खुशी का समय करीब आ गया। अब देखिए उस दृश्य को देखिए, सुदामा जी भगवान के सिंहासन पर और त्रैलोकीनाथ द्वारकाधीश भगवान सुदामा के चरणों में और सब रानी पटरानियां सामने। और अब भगवान कहते हैं, मित्र भाभी सुशीला ने कुछ भेजा होगा, वो खाली नहीं भेजने वाली। सुदामा ने सोचा था अकेला दुकेला होगा तो दे देता,
इतनी रानियों के मध्य शर्म आ गई कि अपनी दरिद्रता कैसे वो मैं 2 मुट्ठी चावल पेश करूं। तो सज्जनों मुकर गए। भगवान कहते हैं जब से भेजे हैं मैं तब से इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि उनमें प्रेम है। और भगवान है, क्योंकि भगवान से क्या छुपा, झपटी लगाई। भगवान खींचते हैं, सुदामा दबाता है कांक्षो, खींचते हैं। ऐसे करते करते पोटली फट गई और चावल पीछे गिर गए। भगवान ने एक एक दाने को बीना और एक फांक लगा दी, और उस एक फांक से सज्जनों 1 लोग ट्रांसफर हो गया। इस बात का पता जहाँ भगवान को, जहाँ रुक्मणी को, घर वाली को सब पता होता है कहाँ रखा है माल। रुक्मणी ने देखा गरीब ब्राह्मण है, थोड़ा कुछ दे देते, 1 लोग देने की क्या जरूरत है। इतनी देर में भगवान दूसरा भी चुन रहे थे, दूसरी भी लगा दी। रुक्मणी कहती क्या कर रहे हैं। भगवान तीसरी की तैयारी कर रहे हैं। 3 तो लोग हैं, 2 लोग तो दे दिए। 2 फांक लगा कर मोहन ने, 2 फांक लगा कर मोहन ने, 2 लोग का राज उसे दीना। जब तीसरी फांक लगाने लगे रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान गंभीर हो गए। तो रुक्मणी को कहते हैं क्यों हाथ पकड़ती हो रुक्मणी, जी भर के मुझे अब देने दे। ये मित्र बने त्रैलोकपति और मुझे सुदामा बनने दे। क्यों बोले इनके भाग में जो दरिद्रता है, गरीबी, इनकी निर्धनता मैं भोगूं, इनका दुख दर्द मिटाने दे। आदर्श मित्रता जग देखे, जे तीसरी फांक लगाने दे, ये तीसरी फांक लगाने दे। 2 मुट्ठी चावलों में सुदामा के बच गए, 2 मुट्ठी चावलों में सुदामा के बच गए। ये बट ने तुम्हें बांध लिया पग पहाड़ में, ये बट ने तुम्हें बांध लिया पग पहाड़ में, बांध लिया पुष्पहार में, बांध लिया पुष्पहार में। अब सज्जनों जो समय बचा है, इसमें एक महाभारत का छोटा सा प्रसंग, समय से आगे नहीं जाऊंगा। तो सब जानते हैं। एक सज्जन कहने लगे मुझे, मैं महाभारत की बात सुनाता, बोले कहते हैं महाराज वो महाभारत घर में नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने बोला क्यों। बोले घर में महाभारत हो जाता है। मैंने बोला ऐसे भी तो हो रहा है बिना पढ़े भी, तो कौन तो थोड़े मुकदमे चल रहे हैं। तो सज्जनों ये आपने देखा है, कुछ मैं से सुनाता हूँ। देखिए तो बिल्कुल साथ युद्ध चल रहा है। युद्ध चलते हुए 5-4 पूरी गिनती नहीं मालूम बीत गए। दुर्योधन ने तो सोचा था तीसरे दिन काम समाप्त होना चाहिए, क्योंकि 11 मेरी, 11 छोड़ी मेरी, 7 छोड़ी उनकी, और बड़े बड़े महारथी जिनका कोई मुकाबला नहीं। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण मेरी तरफ, लेकिन इतने दिन हो गए एक भी पांडु जब मरा। दुर्योधन जो है वो फुला उठा, उसने ऐसे ही सभा बुलाई जैसे सज्जन वहां बैठे हैं।
और वो चाहता था मैं सबके सामने लज्जित करूं कि मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, मेरे से क्लियर हर्ट नहीं लड़ रहे हैं जी। और सारी सभा के सामने खड़ा होकर कहने लगा, पितामह मैं इतना मूर्ख नहीं हूं, मैं जानता हूं आप चाहते तो युद्ध की समाप्ति हो जानी थी, पांडव समाप्त हो जाने थे, लेकिन आपने एक पांडव भी नहीं मारा। मैं जानता हूं शरीर से मेरी तरफ है और मन आपका पांडवों की तरफ है। जाओ मिल जाओ उनके साथ, मैं देख लूंगा जो भी होगा। बड़ा जब ऐसे कहा ना, भीष्म पितामह ने अपने कर्तव्य को याद किया, कह तो ठीक रहा है, मैं उस युधिष्ठिर को कैसे भेद दूं अपने बाणों से, जिसको मैंने गोद में खिलाया है, जो मुझे घोड़ा बनाता था, मेरा मुकुट उतार देता था, मेरी दाढ़ी उखाड़ता था, उस अर्जुन को कैसे भेद दूं, कैसे मारूं। लेकिन जब कर्तव्य याद किया, मेरा कर्तव्य क्या है हस्तिनापुर के प्रति, तो याद आया कि नहीं। और उसी समय जोश में आकर के अपने तर्कस में से बाण निकाले, बोले कल से ही पांडवों का खात्मा शुरू। मैं गंगा पुत्र भीष्म सबके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, ये बाण पांडवों के लिए पांडव समाप्त कर दूंगा। और सज्जनों, अब कौरव पक्ष में तो जय जयकार होने लगी और पांडव में मातम साजा, उनकी सेना में मातम साजा। अब चिंता किसको लगी मालूम है? कृष्ण। वाह माता जी, क्या बात है। जिनके लिए बाण है उनको चिंता नहीं, चिंता कृष्ण भगवान को लगी। भागे भागे आए उनके शिविर में। द्रौपदी उनको पूछा, बहन कहाँ है अर्जुन? कोई बोले आराम कर रहे हैं। मेरा आराम हराम हो गया और आराम कर रहा है। बाण उसके लिए निकाले हैं, याद रखो, सुना दो। और अर्जुन के पास गए, भैया मालूम है कल क्या होने वाला है? उनको मालूम था कि इनको पता नहीं। मालूम है कल क्या होने वाला है? बोले कि यही प्रभु के हमारे लिए पितामह भीष्म ने बाण निकाले और कल से हमारा मरना शुरू हो जाएगा। बोले पता भी है और राम भी कर रहा है। बोले प्रभु जब मैंने आपको लिया तो आपने कहा मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने आपके रथ की लगाम दे दी। अब मुझे क्या मालूम, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो प्रभु मैंने उस वक्त आपसे पूछा था, आपने प्रतिज्ञा की कि मैं जिस तरफ जाऊंगा अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैंने आपको पूछा था कि और क्या करोगे, तो आपने कहा था आप जो को और काम कहोगे मैं करूंगा। तो प्रभु मैंने क्या किया? तो बोले अर्जुन आपने मुझे अपने रथ की डोर दे दी ना, तो मैं चला रहा हूं। तो फिर अर्जुन कहता है, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने तेरा काम जाने। प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, अर्जुन कहता है प्रभु बस मैं आ गया ना, जब से तेरी शरण में आया,
अर्जुन तू क्या करेगा फिर? तुम हम मौज से करेंगे सवारी, मौज से करेंगे सवारी, तेरे हवाले मेरी कहानी, दुकाने तेरा काम जाने हरी, तेरे हवाले मेरी कहानी, दुकाने तेरा काम जाने। अब 4 लाइनें सुनिए सजनों। भगवान वहां से उठे, बोले छोड़ो छोड़ो ये थोड़ी बात है। फिर द्रौपदी के पास आ गए, द्रौपदी को कहने लगे, द्रौपदी को कहने लगे बहन बात सुनो, अभी ज्यादा समय बात करने का नहीं है, एक एक क्षण कीमती है, कल बाण चलना शुरू हो जाएंगे, कौन रोकेगा? मैंने प्रतिज्ञा की है, उन्होंने मारने की है, मैंने आगे अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की है, और कोई ऐसा है नहीं जो उनका मुकाबला कर सके पितामह जी का। तो ऐसा बहन देखिए, कोशिशों को छोड़ देना बुज़दिलों का काम है, मौत से जो जा लड़े छत्री उसी का नाम है। बोले बहन एक तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा और एक साड़ी मुझे दीजिए। बोले प्रभु आप साड़ी क्या करोगे? बोले अभी सवालों प्रश्नोत्तर करने का समय नहीं है, साड़ी दी। भगवान 2 मिनट अंदर गए और सजनों ऐसा तैयार होकर के आए, ऐसी मातृशक्ति भी तैयार नहीं होती जैसे भगवान कृष्ण तैयार होकर के आए। बहन चलना है चलो। वो जो सामने शिविर है ना तंबू, वो पितामह भीष्म का है और वो इस समय चिंतन कर रहे हैं। सज्जनों सब नहीं जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, सब नहीं जानते थे। दुर्योधन तो कहता था काला, वो रंग पे ही जा रहा था, छलिया, ग्वाला, मायावी, ये तो नाम डाले थे। पितामह भीष्म जानते थे कि ये भगवान है। द्रौपदी वो चिंतन कर रहे हैं और तुमने बोले मैं क्या करना है? बोले तुमने जाकर के ना उनके चरणों को स्पर्श करना है, प्रणाम करना है। ठीक है, समझा दिया। उसके बाद क्या करना है सारी बात समझा दी। गुरु बड़े तेज हैं, खुद तो बाहर। अच्छा अभी जाने लगे ना तो सज्जनों रात को थोड़ी सी आवाज भी बहुत ज्यादा होती है और ये बड़ा खुफिया प्लान था, है ना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए था जैसे। तो सज्जनों जा रहे तो टक टक की आवाज आई, चप्पल। बोले उतारो इनको, ये सारा विफल कर देंगे जो मैंने सोचा है। द्रौपदी ने चप्पलें उतारी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर द्रौपदी की चप्पलों को अपने पीतांबर में लपेट करके अपनी ये है। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, दुख दर्द कहानी का समाधान कहाँ होता, कहानी का समाधान कहाँ होता। सज्जनों स्वामी जी महाराज के मुखारबिंद से मैंने एक बार नहीं अनेकों बार सुना कि भगवान के हृदय में भक्त का जितना आदर है दुनिया में इतना आदर करने वाला कोई हो नहीं सकता। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना सर रख दो। अर्धरात्रि की बेला है, भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, वहां कोई ना कोई व्याधि थी। द्रौपदी को जैसे सिखाया था, द्रौपदी ने जाके सर
एकदम आंखें मानती ना। बाबा भीष्म एकदम चौंके, द्रौपदी ने जाके सर रखा चरणों में, भीष्म पितामह के चरणों में देखो कौन झुका। बाबा भीष्म एकदम चौंके। आप ही बैठे हो आधी रात में आंखें बंद करके, तो कुछ चरणों को पकड़े, आंखें खोली, देखा रंगीन रंग की साड़ी है सौभाग्य। और संतों के पास क्या होता है? क्या आशीर्वाद। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती बब बेटी। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती बब बेटी। तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी नहीं सूखे। आशीर्वाद मैं देता हूँ सिंदूर से, मांगना खाली हो। वर देता हूँ ये भी बेटी, तू वीर कुमारों वाले हो। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और गुरु ने अच्छी तरह समझा दिया था, बहन एक बार आशीर्वाद मिल जाए बस, क्योंकि इनको अस्त्र शस्त्र नहीं चलाना, लेकिन हेर फेर थोड़े छोड़ते हैं जो। सज्जनों, द्रौपदी को समझाया था, जब आशीर्वाद निकला सुनते ही द्रौपदी ने तुरंत कहा, बाबा जी क्या बतलाते हो? कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। बाबा कल तो मुझे विधवा करने के लिए भरी सभा में प्रतिज्ञा की। और सज्जनों, पितामह भीष्म का नाम भीष्म नहीं, उनका नाम देवव्रत था। भीष्म प्रतिज्ञा की है, अभी समय नहीं है इसलिए नाम भीष्म पड़ा। कल मुझे भीष्म प्रतिज्ञा की बाबा मुझे विधवा करने की, और आज आशीर्वाद दे रहे हैं सुबह। मेरे इन पांचों पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं आएगा। बाबा की बुद्धि घूमने लगी, ये हो क्या गया? ये किसने चक्कर में डाल दिया? कौन है ये? अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। प्रभु चरणों में लगी हुई चित चोर समाधि टूट गई। एक बार घनश्याम हमारा हो जाए, एक बार घनश्याम हमारा हो जाए, फिर संसार तमाम हमारा हो जाए, फिर संसार तमाम हमारा हो जाए। हाँ पितामह खामोश हो गए, ये क्या बना मेरा जीवन सारा उथल पुथल किसने कर दिया? थोड़ा पहले कौन है, फिर जब थोड़ा ध्यान से देखा हो, अरे ये तो वही शलिया है। ख्याल आया ये उसके सिवा हो नहीं सकता। मेरी दृढ़ प्रज्ञा, मेरी बुद्धि बड़ी दृढ़ है, किसने? उसके सिवा। हे प्रभु, अस्त्र शस्त्र ना चलाने की प्रतिज्ञा की, इससे अच्छा था अस्त्र शस्त्र चला लेते। ये क्या कर रहे हो आप? लेकिन भीतर में बड़े खुश हुए कि है कहीं यही, ये ऐसे नहीं पांडवों की इतनी बुद्धि, इनको लेकर के वही आया हुआ है मेरे इर्द गिर्द कहीं। हृदय में बड़े
सानू जिसका मैं चिंतन कर रहा हूँ उसको कितनी चिंता है मेरे परिवार की। द्रौपदी ने प्रश्न कर दिया, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे इन पांचों पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं कहा, उत्तर दीजिए। बाबा कहते हैं, तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर। लेकिन एक बात बता सच्ची सच्ची, एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला, बदला बेटी वो कहाँ छुपा, इस जगह तुम्हें लाने वाला। एक बार घनश्याम हमारा हो जाए, एक बार घनश्याम हमारा हो जाए, फिर संसार तमाम हमारा हो जाए, फिर संसार तमाम हमारा हो जाए। अब देखिए इस किस्सा की दो लाइनें जो आखिर में इसका उपसंहार है वो सुनिए ध्यान से। बाबा बाहर दौड़े है यही कहीं, मोती कौन थी, तीनों तरफ दीवारें थी, चौथी तरफ से उन्होंने भागना था ना, क्या मालूम बाहर आना है, जिधर से उन्होंने भागना था ना है नटखट ने, उधर से आगे पितामह भीष्म अब जाएगा। बाहर आकर के देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला है, पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी